हेलो बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी आज प्रश्नावली 4.3। जो भी प्रश्नावली 4.2 तक की चीजें थी वो ने हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम यहाँ पे प्रश्नावली 3 देखेंगे, 4.3 देखेंगे, जिसके तो फोर्थ अध्याय का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब लास्ट प्रश्नावली है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, निम्न स्थितियों में बनाना है हमें, यहाँ पे हमें समीकरण बनाना है, ये याद रखिएगा, और उन्हें हल करना है, और जो भी हमारे अज्ञात संख्या है उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप याद रख लीजिए, यहाँ पे देखिए चर मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, हमारा x होता है। अब यहाँ पे हमें x का जो भी अज्ञात संख्या उसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक चीज आज आपको काम आएगी, प्लस माइनस गुणा भाग बराबर। देखिए, अगर हमारा किसी भी संख्या में प्लस है तो बराबर के उधर उसको लेके जाएंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो उसे हम प्लस कर देंगे। प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस कर देंगे। अगर गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में कर देंगे। यदि वो भाग में है और उसे पक्षांतर करेंगे तो गुणे में कर देंगे। ये 4 रूल आज आपको बहुत काम आएंगे, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसी में हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या के 8 गुणे। अब एक संख्या हमको माननी है, तो मान लेते हैं यहाँ पे संख्या हमारी x है और उसके 8 गुनी, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 8x में हमें क्या करना है, 4 जोड़ना है, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपका समीकरण बनेगा। पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया, अब उसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस में है तो 8x बराबर 60, बराबर के बाद कोई प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा, ये 4 माइनस में हो जाएगा। फिर हमारा 8x बराबर, माइनस करेंगे इसे तो कितना आएगा, 56। अब देखिए, तो हमारा अब x बराबर, ये किस में है, गुणे में, तो 56। अब 8 किस में आ जाएगा, हमारा भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब 8 सत्ते 56 होता है, तो x की जो हमारी अज्ञात वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, ये आपको समीकरण बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और इसका आंसर ये आएगा आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम इस तरीके से आज आपको पूरे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक संख्या का मतलब x का मतलब गुणा 1/5, क्या घटा रहे हैं, 1/5 में हम 4 को घटा रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। हमारा समीकरण बनेगा। आगे देखिए, ये दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पे x/5 बराबर 3, इधर लिखते हैं, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा कितना आएगा, 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा क्या है, अब देखिए x, यहाँ पे 7 आ गया, ये दोनों को प्लस कर दी तो अब ये हमारा गुणे में है। ठीक है, ये हमारा अभी भाग में है, ये जो हमारा 5 है ये अभी किस में है, भाग में है। इधर आके वो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 7 पन्ना 35, तो x बराबर 35 आएगा बस। ठीक है, थर्ड देखते हैं। यदि मैं किसी संख्या का 3/4, x का 3/4, और का बोला है तो गुणा लगाएंगे, लेकर उसमें 3 जोड़ दूं, प्लस मुझे 3 करना है तो मुझे 21 प्राप्त होगा, तो मुझे 21 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, पर यहाँ पे गुणा होगा तो 3x4 भाग में आएगा प्लस 3 बराबर 21, ये आपका समीकरण बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ इसे। 3x है, 3x, देखिए 3 है प्लस में, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 21 में से 3 को माइनस करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 4 लिखा था, अब ये हमारा किसमें है, भाग में, तो ये इसमें गुणे में आ जाएगा, और ये हमारा 3x किसमें है, तो हम इसमें से 3 निकाल लेंगे, ये भाग, ये गुणे में है तो ये भाग आ जाएगा। अब हमारा बचा x बराबर 18, 6 को 6, 6 दूनी 12, 36 18 से 4 को 24, x बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सारे स्टेप। आगे देखते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, जब मैंने एक संख्या के दुगने, दुगने में क्या किया, 11 घटा दिया, मतलब हमें यहाँ पे 2x माइनस 11 करना है, तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। बराबर कितना आता है हमारा, 15 आ रहा है, तो कुछ नहीं करो, हमारा 2x माइनस 11 बराबर 15, 2x बराबर, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा,
एक जोड़ूंगी तो 6 आएगा और ये 2 आ जाएगा बराबर 2x। x बराबर 26 बटे 2 काटूंगी तो 13 आ जाएगा, है यहाँ पे 13 आएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई, कुछ नहीं है, सिंपल सा स्टेप था। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मुन्ना ने 50 में से, मतलब 50 में से, सबसे पहले तो आप यहाँ पे 50 लिख दीजिए, उसकी पुस्तकों की संख्या के तीन को, मतलब तिगने को घटा देता है। माइनस हमें क्या करना है, 3x। x को घटाता है तो उसे परिणाम 8 मिलता है, बराबर 8 लिखना है। ठीक है, अब देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 3x इधर आ जाएगा बराबर 56 में से 8 घटाऊंगी तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, सॉरी 50 है ना, ये 0 है, 0 में से 8 को घटाऊंगी तो 42 आएगा और माइनस यहाँ पे x बराबर 42 में से 3 काटूंगी, 3 कम 3, ये बन जाएगा हमारा, तो x बराबर हमारा 14 आ रहा है। ठीक, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन, एक संख्या सोचिए, मतलब हम संख्या x ले लेते हैं, ठीक है, तो 19 जोड़कर तो जोड़ देते हैं, 19 जोड़कर 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है तो उसे बराबर 8 प्राप्त होता है। कीजिए, सबसे पहले इधर देखिए, इसको जोड़ूंगी तो 19x हो जाएगा बराबर 8 लिखा है, एक भाग में है तो गुणे में हो जाएगा, 8 पना 40, 19x, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, x बराबर हमारा 21 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं एक संख्या फिर से हमें सोचनी है यहाँ पे, यदि वह एक संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, -7 करना है, तो उससे परिणाम कितना मिलता है, 23 मिलता है। ये हमारा समीकरण मिल जाएगा, यहाँ आएगा 5x/2 -7 बराबर 23। फाइनल समीकरण आपका ये होगा। फिर देखिए, इसे इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 ये 30 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या है, 5x/2 बराबर 30 है। अब देखिए ये दोनों को चेंज करते हैं, तो x 30 लिखिए, 30 यहाँ किस में है, गुणे में, तो यहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा और ये हमारा भाग में, यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। 6 पंचे 5, 5 छक्का 30 होता है और 6 दूनी 12 होता है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ये दोनों का गुणा करा दी मैं, बस यहाँ तक कि क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित को हल कीजिए, मतलब अब हमें समीकरण बनाना है और फिर उसे हल करना है। अध्यापिका बताती है कि उसके कक्षा में प्राप्त के अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगने में 7 जमा है, 2x में 7 जमा है, सिंपल सी बात। प्राप्त किए अधिकतम अंक बराबर 87 है, न्यूनतम अंक हमें यहाँ पे क्या करना है, निकाल के बताना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको माइनस करो, आएगा हमारा 80 आएगा, यहाँ पे 2x, तो 2x, तो अब इस 2x को बस x रहने दो, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या कितना आ जाएगा हमारा 40, x बराबर हमारा 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी पहला सॉल्व हो गया। समीकरण पढ़िए और सॉल्व कर दीजिए। आगे देखते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिनके आमने सामने की भुजा क्या रहती है बच्चों, बराबर रहती हैं, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं, और ये दोनों भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, शीर्ष कोण कितना है हमारा, जो शीर्ष कोण है हम क्या कहते हैं, 40 डिग्री कहते हैं, और इसमें बता रहा त्रिभुज के आधार कोण क्या है, हमें निकालना है, और इसमें त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना है हमारा, 180 डिग्री। तो देखिए इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमको लिखना है 40 + x बराबर 180, उसका योग था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 + 2x बराबर 180, इसको इधर कह देंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 2x बराबर 140, फिर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो x बराबर ये काट दूंगी तो कितना आएगा, 70। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 70, मतलब 70 का ये, 70 का ये और वो 40 का। ठीक है, इसी में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या राहुल के
बनाए गए संख्या से दोगुनी है। मतलब सचिन मान लीजिए कोई संख्या बनाती है उसे हम x लिखेंगे, राहुल भी बना रहा है उसे 2x लिखेंगे, ठीक है। उनके द्वारा मिले गए रन का कुल दोहरा शतक में से 2 कम है। यहाँ पे लिखा है दोहरे शतक में से 2 कम है। अब शतक क्या होते हैं बच्चों हमारे? शतक क्या होते हैं? अगर आपने 100 बना लिया रन तो उसे हम एक शतक कहेंगे, और दूसरा 100 बना लिया, दोनों को प्लस करूंगी तो 200 हो जाएंगे, उसे हम दूसरे शतक कहेंगे। उसमें से 2 कम है, मतलब बराबर में क्या है हमारा 98 है। तो इन दोनों को प्लस करूंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 98, x इधर लाऊंगी 3 इधर, काटूंगी 6 बार में 18, 6 बार में 18, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 66 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, पर देखिए इफरान के पास, इफरान कहता है कि उसके पास जितने कंचे हैं, ठीक है, कंचे के 5 गुने में से 7 अधिक है, मतलब 5x में से 7 जोड़ना है। तो इफरान के पास बराबर कितने 37 कंचे, तो परमीत के पास कितने कंचे बचे? कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस कीजिए, प्लस में है तो 5x बराबर कितना जाएगा 30 आ जाएगा। फिर x बराबर 30/5, 6 पंचे 30, तब x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लक्ष्मी की पिता की आयु कितनी है बच्चों? 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुने में से 4 अधिक वर्ष है। देखिए सबसे पहले लक्ष्मी की आयु 3 गुने में से 4 अधिक है और बराबर 49 वर्ष, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी? माइनस कर दीजिए 49 को, तो 3x, ये 3 दीजिएगा, 3x बराबर, इन दोनों को माइनस करूंगी तो 5 और ये 45/3, x बराबर एकदम 3, 3 पचे 15। कितनी वर्ष है लक्ष्मी की आयु? 15 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक की क्वेश्चन समझ में आए। आगे देखते हैं। ग्राम के निवासी ने अपने गांव में एक क्या है बगीचे, उसमें कुछ पेड़ लगाए गए हैं। पेड़ में कुछ पेड़ है और कुछ फलों के पेड़ है। देखिए एक गांव है, उनमें क्या लगे हैं बच्चे? कुछ पेड़ लगे हैं, जिनमें कुछ पेड़ में फल लगे हैं और जिनमें कुछ पेड़ों में फल नहीं लगे हैं। ये समझिए, उन पेड़ों की संख्या बता रहे हैं जो फल नहीं देते, जो फल नहीं देते। फल वाले पेड़ों की संख्या के 3 में से 2 अधिक है, 3 में से 2 अधिक है। ठीक है, अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के संख्या के 77 है, तो फलों की संख्या हमें यहाँ पे बताना है। तो कुछ नहीं, तो 2 को यहाँ प्लस में तो माइनस कीजिए, 75 आएगा, 3x है, 3 को यहाँ लाइए, 3 को 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो जो फल वाली पेड़ की संख्या है x बराबर हमारा कितना है 25 या फिर 25। ठीक, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आए। अब देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। अब हमें यहाँ पे एक पहेली है, उसे हल करना है। यहाँ पे लिखा है, मैं एक संख्या हूं, तो मैं एक संख्या, उसे हम x मानेंगे। ठीक है, मेरी पहचान बताओ, पहचान बता दिए। फिर मुझमें 7 बार लिखो, मुझे 7 बार लिखना है, तो हम यहाँ पे 7x ले लेते हैं। यदि मैं x लिखूं फिर प्लस x करूं फिर प्लस x करूं, 7 बार लिखूंगी तो उसको हम 7x ही कहेंगे। और एक 50 जोड़ो, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों 50 जोड़ना है। एक तीसरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, मतलब 40 चाहिए, तो हम यहाँ पे 40 लिख देते हैं और बराबर 30 शतक बोल रहा है। अभी मैंने आपको बताया 100, 200 और तीसरे को 300 शतक बोले, ठीक है, तीसरा शतक। अब ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 7x बराबर 90 बराबर 300, 7x बराबर 300 माइनस 90, माइनस करूंगी 210 आएगा बराबर 7x, तो x बराबर 210/7, भाग दूंगी तो 7 को 7, 7 14 7 21 और ये 0, तो x बराबर 30। देखिए अब जो भी आपका 7.3 है या फिर अध्याय 4 है, उसके पूरे प्रश्नावली और पूरा चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हो रहा है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।